हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर को स्टूडेंट ने गोली मार दी। वाक़या क्या था, 9वीं क्लास का एक छात्र, उसको उसके फिज़िक्स टीचर ने चांटा लगा दिया और थप्पड़ मारने के बाद अगले दिन वो बच्चा टिफ़िन बॉक्स में पिस्तौल लेके आता है और जैसे ही वो टीचर जा रहा था, पीठ पीछे उसने उसके गोली मार दी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा उस बच्चे को दी किसने? मेरा मानना तो ये है कि इसमें सारी गलती माँ बाप की है। माँ बाप अगर माँ बाप का रवैया भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा, या फिर उनके घर में पिस्तौल है तभी तो बच्चा पिस्तौल लेके आया उसको, और कहीं से तो पिस्तौल मिली नहीं होगी। 9वीं क्लास का छात्र होता ही क्या है आजकल। चलो मान लो वो कंट्री मेड पिस्टल भी ले आया, लोकल कट्टा जिसको कहते हैं, फिर भी उसको इन चीज़ों के बारे में बताया किसने कि टीचर को गोली मार दो? कहीं ना कहीं से तो वो सीख ही रहा है, मतलब उसकी परवरिश में कमी है। मेरा मानना तो ये है। अब कहीं पर भी टीचर सेफली पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टीचर के लिए एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा अब जो मेन बात मैं अब करने जा रहा हूँ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अब इस बच्चे का होगा क्या। अब इस बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ट्राई किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको पेश किया जाएगा और वहाँ पर उसे बेल पर रिलीज़ किया जाएगा। जबकि जो चार्ज है वो बहुत ही सीरियस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज मर्डर से भी बुरा होता है क्योंकि उसमें आई विटनेस होता है। ठीक है, तो अब उसको ट्राई किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और जाहिर सी बात है कन्विक्शन तो होना ही है। बट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक ख़ास बात है, उसमें बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग करके फिर उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको भेजा जाता है, जिनसे वो एक अच्छे इंसान बन सके, जहाँ पर उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छी सीख मिल सके। उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृह में उन्हें भेजा जाता है, जो कि मैक्सिमम 3 साल के लिए ही भेजा जाता है उन्हें। अब डिपेंड करता है कि उस बच्चे की मानसिक हालत कैसी है, जो कि काउंसलिंग से पता चलेगा कि उसकी मानसिक हालत कैसी है। वो वो अक्सर ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। उसको कोई मार दे तो क्या वो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो बदला लेता है, या फिर उसकी जो मंशा है वो किसी को नुकसान पहुंचाने की होती है या नहीं होती है। तो काउंसलिंग में ये सब चीज़ें सामने आएंगी और फिर उस बच्चे के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन मीन्स जो भी जे बोर्ड जो है वो जो भी फैसला सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब कुछ दिनों के लिए बाल सुधारगृह में रखा जाएगा। कुछ दिन वो कितना भी हो सकता है, महीना, हफ्ता, 2 महीना, साल भर, मैक्सिमम 3 साल तक उसको रखा जा सकता है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चों के लिए बनाया गया है। अब कहीं ना कहीं इसकी जो एज लिमिट है, इसके बारे में वैसे इसको पहले भी चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया। अब इसको चैलेंज करने के बाद अब कुछ लोगों का मानना ये है, मतलब जो मैं अपने आसपास लोकेलिटी में जो जिनको लॉ की नॉलेज है और उनसे मैं सुनता हूँ, जब ऐसे इंसिडेंट वो सुनते हैं, देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस में ना जो एज का प्रावधान है ना, उम्र का प्रावधान है, वो 18 की बजाय 15 साल कर देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्यों भाई, 15 साल क्यों होना चाहिए, 18 साल ही सही है। तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे ना आजकल कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए। 15 साल का बच्चा अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है, उसे पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। असल में जो मुद्दा था ना वो था एक रेप केस का, कि अगर कोई बच्चा, जैसे जो निर्भया रेप केस हुआ था उसमें एक बच्चा माइनर था, उसको 18 का होने में कुछ ही दिन बाकी थे, तो जिस टाइम वो इंसिडेंट हुआ, तो इसलिए उसको उसका ट्रायल एज एन एडल्ट हुआ। बट उसको उसका बेनिफिट मिला, ये जुवेनाइल था, उसका बेनिफिट उसको मिला। उसको सिर्फ 3 साल तक की ही सज़ा हुई, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया और उसको जो है
रिहेबिलिटेशन के लिए उसको जो है सरकार ने जो भी प्रयास किए वो, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है कि 15 से 18 के बीच में अगर कोई बच्चा एक हीनियस क्राइम करता है तो उसका ट्रायल बेशक एज एन एडल्ट होगा, प्लस उसको जो सज़ा मिलेगी, मतलब अगर वो कन्विक्ट हो जाता है उसको जो सज़ा मिलेगी, सज़ा उसको मैक्सिमम 3 साल तक की ही मिल सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं मिल सकती। क्योंकि बच्चों की अलग जेल होती है, तो वहाँ पर उन्हें पढ़ाना, उन्हें संस्कार देना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना, ये सब चीज़ें होता है। तो अब बात ये आती है कि इस बच्चे को, ये तो अभी 15 का भी नहीं हुआ, 9th में था मेरे ख्याल से, अब 15 का होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा 15 का। तो ये तो अभी सिर्फ 15 का नहीं हुआ होगा, ये मान के चलो नहीं हुआ, 15 का भी नहीं हुआ। तो इसके साथ क्या होगा, इसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा, और अगर इसने कोई, जैसे कि इसने हीनियस क्राइम किया है तो पॉसिबिलिटी होगी इसको चिल्ड्रन कोर्ट में भी ट्राई किया जा सकता है। और कन्विक्शन, जैसे मैंने बताया, कन्विक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि आई विटनेस है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब इस केस में ये जो बच्चा है इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसको बेनिफिट ये मिलेगा कि इसका जो रिकॉर्ड है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक ये क्लॉज है कि जुवेनाइल का जो रिकॉर्ड होता है, ऑफेंस का रिकॉर्ड, जैसे उसके खिलाफ़ पहले कोई एफआईआर हुई है, वो रिकॉर्ड कहीं भी यूज़ नहीं होता, और केस ख़त्म होने के 2 साल के बाद वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना पड़ता है सरकार को। ये एक बेनिफिट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। अगर किसी बंदे ने, अब जैसे जो निर्भया केस वाला वो जो बच्चा है, जो 5वां बच्चा था जिसने, जो माइनर था ऑफेंस के टाइम पर, उसका ये जुवेनाइल का रिकॉर्ड ये डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, और ये रिकॉर्ड अगर कल को वो कोई ऑफेंस करता है तो ये रिकॉर्ड कहीं भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता कि पहले जब वो जुवेनाइल था उसने ये ऑफेंस किया था, ये साबित करने के लिए कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। नॉर्मली क्रिमिनल ट्रायल में कन्विक्शन के बाद, मतलब कन्विक्शन के टाइम पर हम एंटीसीडेंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जुवेनाइलिटी के एंटीसीडेंट्स कहीं भी यूज़ नहीं किए जा सकते, इट इज़ नॉट परमिसिबल। और अगर कोई यूज़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रोविज़न है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत सही एक्ट बना रखा है, सोच समझ कर बना रखा है, बच्चों के हित के लिए बना रखा है। लेकिन अगर बच्चे ही अपना हित नहीं चाहेंगे, बच्चे ही अगर ये, मतलब किसी के बहकावे में, या बहकाने वाला कोई भी हो, पेरेंट्स हो, बाहर के हों, उनका दोस्त हो, भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनके बहकावे में आकर और कदम उठाते हैं, गलती करते हैं, तो फिर उसकी सज़ा बच्चे को ही भुगतनी पड़ती है। ये पता ही नहीं चलता कि उसको बहकाने वाला कौन था, क्योंकि खुद बच्चे को भी नहीं पता होता कि मैं किसी के बहकावे में आ रहा हूँ। किसी को पता हो कि आप किसी के बहकावे में आ रहे हो तो क्या आप बहकावे में आएंगे क्या? नहीं ना। तो बात यही है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती है उसके पेरेंट्स की, और उसको जो भी, मतलब जिसने भी उसकी उस हरकत को बढ़ावा दिया, उसके रिवेंज लेने की फीलिंग को जिसने भी बढ़ावा दिया, हर उस इंसान की गलती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो पेरेंट्स की, दूसरी हर उस इंसान की जिसने उसको बढ़ावा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं आगे, अभी एफआईआर ही हुई है बस इसमें, और बच्चे को अरेस्ट करके और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अब बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं अब ऐसे ही केस डिस्कस करने के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो। थैंक यू सो मच।